साहेब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सतगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब को बंदगी, बंदगी अंगद देव साहब को बंदगी, बंदगी गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, मेरे सतगुरु अचलू राम साहब, मेरे सतगुरु प्रागदास साहब, विशनदास साहब, मेरे सूफ़ी बाबा बुल्ले शाह सरकार, मेरे सूफ़ी बाबा मंसूर को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, सकल संत को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारे जो सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है। जैसे पिछली सत्संग में हमने जो है विचार किया था वो था कि मोक्ष क्या है और हम कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उस सत्य को जान सकते हैं, उस परमात्मा की कैसे खोज कर सकते हैं। उसी प्रकार आज जो हमारा विषय है वो है जीवन क्या है। देखिए, थोड़ा विचार करें, अगर हम जीवन को नहीं समझ सकते तभी तक हम मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रथम जीवन को तो समझें कि जीवन है क्या, और जो हम जीवन को समझ रहे हैं क्या ये ही जीवन है। ये हमारा आज का विषय है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सत्संग को पूरी सुनिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे सभी सत्य का लाभ ले सकें और सत्य को समझ सकें। तो आज हम अपनी सत्संग को शुरू करते हैं। देखें, थोड़ा विचार करें, क्या हमें जो बताया गया है या हम जिस चीज़ को जीवन समझ रहे हैं क्या वो जीवन है। प्रथम तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हर किसी का जीवन को देखने का अपना अपना अंदाज होता है, अपने अपने आधार से हम जीवन को देखते हैं। इसी प्रकार मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैंने बताया है कि 3 प्रकार के मनुष्य हैं, 3 प्रकार के आइडियाज़ हैं लोगों के, जो अपने अपने नज़रिए से अपने अपने ख्याल से दुनिया को देखते हैं, वही जीवन को इसी प्रकार देखते हैं। देखिए, प्रथम जो है वो साइंस की बात करते हैं कि साइंस जीवन को कैसे देखती है, और दूसरा जो है हम खुद कोई भी मनुष्य, आम मनुष्य जो है जीवन को कैसे देखता है, और तीसरा जो कारण है वो संत मत, यानी संत जीवन को कैसे देखते हैं। क्योंकि संत अनुभव करके बात करते हैं, जो अपने विचार से बात करते हैं, जो उन्होंने अनुभव किया है जीवन के आधार से, वो कैसे इस चीज़ की व्याख्या करते हैं। तो हम आज इन तीनों पे ज्ञान चर्चा करेंगे। देखें, प्रथम तो साइंस पे आज आते हैं कि साइंस क्या कहती है कि जीवन क्या है, लाइफ है क्या। साइंस कहती है द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ। साइंस कहती है एक प्रोसेस है, एक सर्कल है, एक साइकिल है जो शुरू होती है हमारी पैदाइश से, जब हम पैदा होते हैं, जब इस संसार में हम आते हैं, और जब हमारा डेथ होता है, इसी को वो जीवन कहते हैं। यानी जब हम इस संसार में आए हैं और जो ये समय चल रहा है, और जब हम इस संसार को त्यागेंगे, उसी को साइंस बोल रहा है यही जीवन है। साइंस ये भी कह रही है कि हम जीवन को डिफाइन नहीं कर सकते कि लाइफ है क्या, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हमें ये लग रहा है कि जो ये लाइफ है एक प्रोसेस है। ठीक है, ये साइंस का नज़रिया है, उनकी अपनी थिंकिंग है। दूसरा कारण, हम जो है जीवन को कैसे देखते हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा, हमारा जो नज़रिया है, हम जीवन को जैसे देखते हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि हम कारण होकर इस संसार को भोग रहे हैं, यानी हम अपने आप को कारण समझ के जीवन को भोग रहे हैं। विचार कीजिएगा थोड़ा कि मेरे कहने का अर्थ क्या है। देखिए, हम जब इस संसार में आते हैं, ठीक है, तो हमें एक कार्य दिया जाता है। ठीक है, माँ के जन्म जैसे गर्भ से हम इस संसार में आते हैं तो हम कार्य में लग जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो हम खेल कूद में अपनी जो है उसमें हम लगे रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें स्कूल भेजा जाता है, ठीक है, एजुकेशन के लिए, हमें तालीम के लिए, नॉलेज के लिए। जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं तो फिर हमें जॉब के लिए बोला जाता है कि भाई आपको एक जॉब लेनी चाहिए। उससे जैसे बड़े हम होते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप शादी कर लो। जैसे शादी हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उनकी जो है पालना करना, उनके लिए अच्छा फ्यूचर के बारे में विचार करना, सोचना। ठीक है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी करना। ठीक है, और उसके बाद हम घर बैठ जाते हैं और फिर हमारी डेथ हो जाती है। हम जो है ना इसी को जीवन समझ रहे हैं। सत्य तो ये है कि ये जीवन नहीं है। आप विचार करें, थोड़ा पीछे जाएं, आपको कहीं पे जीवन नजर आ रहा है?
जीवन इसको नहीं कहते। ये तो एक सर्किल हो गया जो चल रहा है, चलने का नाम ये जीवन नहीं है। जीवन है जीने का नाम। आप क्या इस घड़ी में जी रहे हो? आप जी नहीं रहे हो, आप चल ही चल रहे हो। आप उसी चीज को अनुभव नहीं कर रहे हो, उसी चीज को महसूस नहीं कर रहे हो, तो ये कभी भी जीवन नहीं हो सकता। अब संत क्या कहते हैं? तीसरा स्टेज, संत किस नजरिए से, किस अनुभव से हमें समझा रहे हैं कि जीवन क्या है। संत कहते हैं कि अगर हम अपने में आनंदित हैं होश पूर्वक, तो हम जो है जीवन में है। जीवन का अर्थ है, जीवन शब्द जीने से निकला हुआ है, जो जी रहा है। जी कैसे रहा है? ऐसे ही नहीं, एक प्रोसेस की तरह नहीं जी रहा है। जो कार्य उसको दिया जा रहा है उससे नहीं जी रहा है। जो अपने विचारों से, अपने ख्याल से, अपनी अनुभूति से जो जी रहा है, उसी को जीवन कहता है। वो उसी ने जीवन का सही से रस लिया है। जो जीवन जो है जीने का नाम है, ना कि जीवन जो एक प्रोसेस है जो शुरू होता है। ठीक है, अब थोड़ा विचार कीजिएगा। विचार इस बात पे कीजिएगा, मैं अगर आपसे कहूं कि इस संसार में आपके अलावा इस संसार में कोई भी नहीं है, तब जब आप जो जीवन जी रहे हो उसी को जीवन कहा जा सकता है। जैसे कि देखिए, मैं आपको कहूं कि इस संसार में पहले मनुष्य आप ही हैं। आपसे पहले कोई नहीं था, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, सिर्फ आप ही हो। जब आप अपने अनुभव से जो जी रहे हो, ठीक है, उसी को जीवन कहा जा सकता है। अब आप कैसे जी रहे हो? देखिए, जब आपको फ्रीडम मिलेगी ना, जब आपको फ्रीडम मिलेगी, जब आपको आज़ादी मिलेगी, तभी आप जीवन को सही से समझ सकते हो और सही से जान सकते हो और सही से उस चीज़ को अनुभव कर सकते हो, और तब ही आप आनंदित हो सकते हो। और जब तक आप जीवन से आनंदित नहीं होते हो, तब तक आप कभी भी उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी उस मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो कि मैं परमात्मा को अनुभव करना चाहता हूँ, तो पहले जीना तो सीखें, सही से जिए तो सही। जब तक आप अपने आप का आनंद नहीं लेंगे, अपने ऐसे समझे कि अपने आप का रस नहीं लेंगे, जो अपने आप में मगन नहीं होगा, जिसको किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, क्या हो रहा है, बुरा भला, किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो परमात्मा की तरह नहीं होता, तब तक मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, आप जीवन को नहीं समझ रहे हो। अगर जीवन को समझना है तो अपने में आनंदित रहें और अपने विचार से संसार में जिएं। छोड़ दें, किसी भी चीज़ की कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ होगा वो तो होगा ही, आप करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। मैंने प्रथम ही पिछली सत्संगों में बताया है कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही है जो हर चीज़ कर रहा है। हम तो कठपुतलियाँ हैं, बस वो खिला रहा है, हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। करने वाला परमात्मा है। और हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ आनंद लेना चाहिए। और जब तक हम आनंद नहीं लेंगे, जब तक हम अपने आप में मस्त नहीं रहेंगे, तब तक हम कभी भी उस सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो जीवन को जो को जीना है, ना कि जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस की तरह चलाना है। ये प्रोसेस तो जानवरों का भी है। देखिए, थोड़ा विचार करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि फिर हम में और जानवरों में क्या अंतर। अगर आप थोड़ा और विचार करेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि आपसे भी प्रोसेस अच्छा तो पक्षियों का है, जानवरों का है। वो भी आपसे अच्छा जीवन जीते हैं, वो भी अपने में आनंदित रहते हैं। वो किसी भी कार्य में पड़ते हैं, लेकिन उस कार्य को सब कुछ नहीं मानते। हम तो जिसमें लग जाते हैं, बस वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो अपने में आनंदित होना है, अपने में मस्त रहना है, किसी की कोई परवाह नहीं करनी, और सिर्फ सत्य की खोज करनी है। और यह समझना है कि मैं ही इस संसार में अकेला हूँ और मेरे सिवा कोई भी नहीं है। देखिए, आए भी अकेले थे और जाना भी अकेला ही है। साहब जब इस संसार में आए, साहब ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। वो क्या होगा? ऐसे कैसे हो सकता है कि हम हंसें और जग रोए? अगर हम सारे कार्य करते रहेंगे तो हम रोते हुए ही जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई कार्य हमसे छूट जाएगा और छूटने के कारण हमें तकलीफ होगी। इसी वजह से इस संसार में कोई भी कार्य अपने ऊपर सौंप कर नहीं करो, उस परमात्मा पर सौंप कर करो,
तभी आप आनंद और मगन हो सकते हो और तभी आप उस सत्य को छीन सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। साहेब बंदगी सतना।